माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जिससे अनुप्रस्थ स्थित में बिंदु P पर, अनुप्रस्थ मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम ऋण Q से स्वाभाविक है, ऋण Q से जब P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, सॉरी ऋण एंड धन, इसको पलट लेते हैं, निश्चित तो इधर बनता, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस धन Q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब यहां पर प्लस Q डॉट को लेके चलेंगे तो धन धन में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इस दिशा में, प्रतिकर्षण की दिशा में ही E1 यह वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर जाती है, और ऋण Q के कारण आकर्षण, धन Q और ऋण Q के बीच में आकर्षण, तो इस दिशा में चूंकि दोनों ही दूरियां, ये दूरी चूंकि हमारी 2L है तो ये दूरी L हो जाएगी और ये दूरी हमारी R है। तो ये दूरी हमारी जो B से P तक की दूरी है वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। यही स्थितियां ये भी होंगी, दोनों दूरियां बराबर हैं और परिमाण भी आवेश के बराबर है। तो ये E2 कहलाएगा। अब क्योंकि दोनों का झुकाव कोण थीटा है, क्षैतिज के साथ ध्रुव में इस रेखा को मिलाने वाली रेखा के साथ, तो स्वाभाविक है इसके पहले रेखा खींच देंगे। तो ये थीटा है तो ये कोण क्या होगा, थीटा होगा, और ये थीटा है तो इधर एक ही ओर का संगत कोण भी थीटा होगा। तो E1 तथा E2 के बीच थीटा एंड थीटा मिलकर के 2 थीटा कोण बन गए। तो E1 का कंपोनेंट्स एक्चुअल में E1 cos थीटा इस दिशा में, और इस दिशा में E1 sin थीटा ऊपर की ओर कंपोनेंट आएगा, और E2 का कंपोनेंट इसी दिशा में E2 cos थीटा उस दिशा में जाएगा E2 का, क्योंकि लंबे गिराएंगे, और इसके बाद जब इस दिशा में लंबवत दिशा में आएगा तो E2 sin थीटा। चूंकि क्षैतिज दूरी √R² प्लस Q एंड माइनस Q दोनों बराबर हैं, तो माना द्विध्रुव के धन Q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर परिमाण रूप में E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे √R² प्लस L स्क्वायर का होल R स्क्वायर। तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, केवल R² प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और ऋण Q के कारण, ऋण Q के कारण P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर, परिमाण में दोनों बराबर ही होंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R² प्लस L स्क्वायर। इसलिए हम कह सकते हैं E1 बराबर E2 और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R² प्लस L स्क्वायर। किंतु चूंकि द्विध्रुव AB के कारण इनके कंपोनेंट्स वेक्टर फॉर्म में है सदिश राशि, तो E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा दोनों, इसलिए जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण वो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा दोनों के योग के बराबर होगा। अतः द्विध्रुव AB के कारण, द्विध्रुव AB के कारण क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर होने से क्या करेंगे, एक दूसरे के मान को निरस्त कर देंगे। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर,
ए बी के कारण बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूंकि E1 और E2 बराबर है, वैल्यू रख सकते हैं, निकाल ले सकते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटे खंड, वैल्यू निकल जाएगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। यह वैल्यू दोनों में किसकी है? E1 और E2 की। और यहां बचेगा cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 cos थीटा। सो नाउ नेट E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q और बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और इंटू cos थीटा बराबर यल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। चूंकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, चाहे यहां से cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यह आपका यल ही है। यल बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर 1/2, चाहे वर्गमूल लिख लो, बात एक ही है। 1 पावर 1/2 पावर, दोनों का गुणा होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1 धन 1/2 बराबर 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 3/2। चूंकि यल का मान क्या है? वेरी वेरी लेस देन 2r, इसलिए हम कह सकते हैं यल स्क्वायर इज मच लेसर देन 2r स्क्वायर, अर्थात यल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। नेगेटिव मान लेंगे r की तुलना में, उस स्थिति में यल स्क्वायर का मान जब 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसलिए समीकरण क्या ले लेंगे इसे? तीसरा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बराबर क्या है? P बटे आर स्क्वायर की पावर 3/2। जब पावर पर पावर होती है तो पावर में मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आर क्यूब बचेगा। इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, यह निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।